नमस्कार साथियों, मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से आपको एक सवाल, एटलीस्ट एक सवाल जो है ना, जितने भी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम होता है जनरल कंपटीशन का, इसमें क्वेश्चन आने का पूरे चांस रहता है और आता भी है। जितना भी क्वेश्चन मतलब यानी कि पॉलिटी से पूछ दिया जाए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है साथियों। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपको कैबिनेट मिशन के बारे में जो है ना, आपको जो सरकार की गठन नहीं हुई थी उससे पहले जो कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ, कैबिनेट मिशन जो है ना 1945 में ऑफर दिया था, प्रस्ताव ये दिया था कि अपना एक अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है ना गठन करने के लिए। ये प्रस्ताव को जो है ना इंडियन जो भी फ्रीडम फाइटर्स लोग जो थे, जो मतलब स्वतंत्रता का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, कब 2 सितंबर 1946 को इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने अपना मंत्रिमंडल का गठन किया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें एक तरफ मैं मंत्री मंत्री जो बना था वो मैं आपको शो दिखा रहा हूं, दूसरे तरफ कौन कौन सा विभाग, कौन कौन सा मंत्रालय किसको मिला था, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आपको स्वतंत्रता से पहले वाली है। उस टाइम पे पूरा पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका इस साइड आप ध्यान से देखिए। कैबिनेट मिशन मतलब 1945 में ये ऑफर दिया फ्रीडम फाइटर को, इंडियन फ्रीडम फाइटर को, जो स्वतंत्रता का लीडरशिप कर रहा था, और इसको जो है ना एक्सेप्ट किया 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, और मंत्रिमंडल का गठन कर लिया। इसमें पहला नाम आता है साथियों कि जवाहरलाल नेहरू। कौन? JL नेहरू साहब को जो है ना, आपको उसको कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। क्या साथियों? कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। ठीक है, आपको उसके बाद जो है ना विदेशी मामला देखने को बोला गया, और उसके बाद राष्ट्रमंडल से रिलेटेड सारा काम आपको जवाहरलाल नेहरू देखने लगा। ठीक है, दूसरा उसके बाद नेक्स्ट है साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले वल्लभ भाई पटेल का जो सरदार का जो उपाधि दिया गया था, बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनको जो है आपको गृह विभाग और उसके बाद सूचना तथा प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। ठीक है साथियों, माय डियर स्टूडेंट्स, फिर अगला है आपको, नेक्स्ट है आपको कि बलदेव सिंह। कौन साथियों? बलदेव सिंह को जो है ना, बलदेव सिंह को आपको रक्षा विभाग दिया गया। क्या साथियों? बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कि जॉन मथाई। जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति विभाग दिया गया। क्या साथियों? उद्योग तथा आपूर्ति विभाग दिया गया था आपको। किसको? जॉन मथाई को। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, सी राजगोपालाचारी को। क्या? सी राजगोपालाचारी को, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था। क्या साथियों? शिक्षा विभाग दिया गया था आपको सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, फिर अगला है आपको CH भाभा। क्या? CH भाभा। CH भाभा का जो है ना आपको, इनको कार्य विभाग, खान एवं बंदरगाह को विभाग जो है इनको CH भाभा को दिया गया। ठीक है साथियों, फिर अगला है आपको, नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। राजेंद्र प्रसाद को आपको खाद्य एवं कृषि विभाग देखने को बोला गया। ठीक है, क्या साथियों? राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग। फिर आपको नेक्स्ट है साथियों कि आसफ अली। कौन? आसफ अली को जो आपको रेलवे विभाग दिया गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ देता है कि मंत्री में स्वतंत्रता से पहले जो मंत्रिमंडल का, जो अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, उसमें कभी कभी आपको नाम दे देगा कौन सा मंत्रालय उसके पास था, या वो मंत्रालय विभाग दे देगा, पूछेगा उसका हेड किसे बनाया गया था। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, आपको नेक्स्ट है बाबू जगजीवन राम। क्या? जगजीवन राम का जो है ना लोग उपनाम क्या है? बाबू का उपनाम से उसको संबोधित किया गया है, बाबू जगजीवन राम। इसको श्रम विभाग दिया गया था। क्या साथियों? बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि जब इसमें 9 मेंबर तो शामिल हो चुका था, लेकिन इसमें जो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, ठीक है,
मुस्लिम लीग एक तरफ तो स्वतंत्रता टाइम पे मुस्लिम सब जो है अपना मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो ये पार्टी जो है ना, इस मंत्रिमंडल में जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उस टाइम पे मुस्लिम लीग पार्टी का सदस्य उसमें शामिल नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 2 सितंबर 1946 को जो गठन हो गया, पारित हो गया कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके आपको, ठीक है, मतलब यानी कि 28 दिन इसमें ले लीजिए, 26 दिन इसमें ले लीजिए, मतलब 54 दिनों के बाद, मोटा मोटी लमसम 2 महीने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की मीटिंग में फिर सहमति बनी दोनों पार्टियों को। फिर उनके सदस्यों ने भी आपको अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए हामी भर दी। तो फिर ये भी पूछ देता है कि जब अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसमें क्या मुस्लिम लीग शामिल हुआ था? तो नहीं शामिल हुआ था तो कब हुआ था शामिल? तो ये आपको 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को शामिल हुआ था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। उसके बाद इस पार्टी से, मुस्लिम पार्टी से आपको टोटल 5 सदस्यों ने उसमें शामिल हुआ। वो सदस्यों का नाम है आपको लियाकत अली खां। क्या साथियों? लियाकत अली खां। ठीक है, लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया। क्या साथियों? लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया। फिर है आपको आई चुंदरीगढ़ नाम का जो व्यक्ति है उसको वाणिज्य विभाग दिया गया था। ये एक्चुअली जो है ना आपको, ये जो विभाजन हो गया तो आई चुंदरीगढ़ वो मुस्लिम थे, वो आपको पाकिस्तान में वो सब चले गए। जनरली जो मुस्लिम लीग पार्टी का जितने भी नेता था वो पाकिस्तान में ही गए और वो जो है ना पाकिस्तान का 5th प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किया और बना। ठीक है, तो ये भी चीज आपको थोड़ा अपने माइंड में मेमोराइज करके रखिए कि पाकिस्तान के 5वां जो प्राइम मिनिस्टर, 5th प्राइम मिनिस्टर जो बना आई चुंदरीगढ़ बना था। ठीक है, फिर अगला है साथियों आपको कि अब्दुल रब नश्तर। क्या? अब्दुल रब नश्तर को आपको संचार विभाग दिया गया। क्या साथियों? अब्दुल रब नश्तर को संचार विभाग दिया गया। फिर है अगला आपको कि जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मतलब कानून मंत्र विभाग, उनको कानून मंत्रालय उनको दिया गया था, जोगेंद्र नाथ मंडल को। ठीक है, जो कि इस मतलब के यानी कि कार्यभार से पहले वो बंगाल का एससीएफ चीफ भी रहा करते थे। ठीक है, उस टाइम तक वो उन्होंने ही थे। कौन? जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने। ठीक है, फिर अगला है आपको साथियों कि गजानतर अली खां। क्या? गजानतर अली खां। ठीक है, उनको आपको हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया था, मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। ठीक है साथियों, आपको आपको उसके बाद तो ये हो गया आपको 2 सितंबर 1946 में आपको अंतरिम जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया था इसका डिटेल हमने इस साइड देखा। अब हम लोग जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आजाद हो गया तो उसके बाद जो है ना आपको पहला मंत्रिमंडल का जो है ना गठन हुआ 1947 में। क्या हुआ था? पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? 1947 ईस्वी में। तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आपको जवाहरलाल नेहरू जो है ना देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी बने। ठीक है साथियों, और उसके साथ साथ उनको राष्ट्रमंडल तथा विदेशी विभाग मामले को भी देखने का ये कार्यभार वो लिया और वैज्ञानिक शोध का जो भी कार्यक्रम था सारे प्रधानमंत्री के पास ही रहा, जो कि अभी भी वैज्ञानिक जो भी कार्यक्रम होता है साथियों वो प्रधानमंत्री, वो मंत्रालय, वो देख रेख प्रधानमंत्री जी के निगरानी में ही होते हैं अभी भी। ठीक है साथियों, फिर अगला है आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आपको गृह विभाग, गृह मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और सभी राज्यों का जो भी विवादित जो भी मामला था वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में ये सब सारा पावर आ गया। ठीक है साथियों, फिर अगला है आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग देखने को मिला, जो कि उससे पहले भी जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग ही मिला था। ठीक है साथियों,
खाद्य एवं कृषि, देख लीजिए यहाँ पे खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद को मिला था, यहाँ भी खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद को मिला है। ठीक है, अगला है साथियों कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद को आपको शिक्षा विभाग दिया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। जब सरकार की गठन हुई तो पहला देश की पहला शिक्षा मंत्री कौन बने, वो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को बनाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई को आपको रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया। क्या साथियों, डॉक्टर जॉन मथाई को आपको रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया, जो कि अंतरिम गवर्नमेंट में उसको पहले जो दिया गया था उसमें उद्योग तथा आपूर्ति विभाग दिया गया था, लेकिन जब सरकार की गठन हुई तो इनकी मंत्रालय को चेंज कर दिया गया और ये रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय इनको दे दिया गया। ठीक है, फिर है आपको कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्या साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि विभाग दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया। क्या साथियों, जगजीवन राम को श्रम विभाग, जो कि एज इट इज रहा, अंतरिम गवर्नमेंट में भी इसको श्रम विभाग दिया गया था, अंतरिम गवर्नमेंट में भी श्रम विभाग दिया गया था, और जो सरकार की गठन हुई, मंत्रिमंडल की गठन हुई तो उसमें भी उसको जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय ही दिया गया। ठीक है, ये मंत्रालय इसका चेंज नहीं किया गया। फिर है अगला साथियों कि सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया। क्या साथियों, बलदेव सिंह को, इसका भी मंत्रालय नहीं चेंज हुआ। बलदेव सिंह को यहाँ देखिए, यहाँ भी रक्षा विभाग ही था और वहां पर भी रक्षा विभाग ही इनको मिला। फिर अगला है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बार बार पूछा जाता है कि राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो पहली महिला थी, ठीक है, जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस कैबिनेट में जो है ना सिर्फ एक सिंगल महिला थी जिनको स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनको ये कार्यभार दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा उनको याद रखने वाली पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, फिर अगला है मेरे प्यारे साथियों कि सी एच भाभा, क्या है, सी एच भाभा जी को आपको वाणिज्य विभाग दिया गया। क्या, वाणिज्य विभाग, और यहाँ पे सी एच भाभा को कार्य खान एवं बंदरगाह विभाग दिया गया था, यहाँ पे इसका मंत्रालय चेंज कर दिया गया था। ठीक है, फिर अगला है नेक्स्ट है साथियों रफी अहमद किदवई, क्या, रफी अहमद किदवई को आपको संचार विभाग दिया गया था, टेलीकॉम विभाग डिपार्टमेंट इनको हैंडल करने के लिए दिया गया था। ठीक है, आपको नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों आर के शनमुखम सेठी, क्या, आर के शनमुगम सेठी को वित्त मतलब फिनांस विभाग दिया गया था। क्या, फिनेंस मिनिस्ट्री के तौर पे उनको ये सेवा करने का, सर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, आपको नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। क्या साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों कि वी एन गॉडगिल को जो आपको वी एन गॉडगिल को आपको कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग दिया गया था। क्या साथियों, वी एन गॉडगिल को कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग इनको दिया गया था। अब मैं 2-3 पॉइंट जो फैक्ट पॉइंट है वो चीज मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। जो टोटल जिस टाइम पे देश आजाद हुआ था तो देश में टोटल 562 रियासत थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मिला के, उसमें से बहुत सारे रियासत जो है अपने स्वेच्छा के अनुसार संघ में मतलब यूनियन में, इंडियन यूनियन में आपको शामिल हो गया। कुछ एक जैसे कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर का था, आपको हैदराबाद का था, वो सब जो है ना बोला हम स्वतंत्र रहेंगे, हम संघ में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो उसमें से 562 में कुछ सारे रियासत कुछ पाकिस्तान में गए और कुछ इंडिया में रहा। तो उसमें सारा इंपोर्टेंट जो एक क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथियों कि हैदराबाद का जो निजाम थे उन्होंने कंप्लीटली रूप से मना कर दिया कि देश में हम शामिल नहीं होंगे, हम अलग रूप से अलग अपना स्वतंत्र रहेंगे, जो कि भविष्य के लिए वो ठीक नहीं था। तो फिर इनका जो कार्यभार आपको 5 जुलाई 1947 को आपको रियासतों को एकीकरण करने का कार्यभार दिया गया। किसको, मेनली रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनकी अध्यक्ष बनाया गया, और इसका जो सचिव जो बना था, सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। ठीक है,
तो फिर उनको जो है स्ट्रिक्टली रूप से जो है ना पूछा गया, तो निजाम वहां के जो हैदराबाद का जो निजाम उस्मान करके कुछ नाम था, उस्मान खान करके, ठीक है, वो नहीं बात नहीं माना। तो फिर सैन्य कार्रवाई के थ्रू एक ऑपरेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन चालू किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या साथियों? ऑपरेशन पोलो के तहत जो है ना आपको 13 सितंबर 1947 को उनके सैन्य कार्यवाही करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 5 दिनों में वो जो निजाम, हैदराबाद का निजाम था, अपना हथियार डाल के हार मान लिया और इसको 17 सितंबर 1947 को अपने देश में मिला लिया। ठीक है, ये ऑपरेशन, इससे 2 क्वेश्चन पूछता है कि कब सैन्य कार्रवाई पूछी स्टार्ट की गई। तो 13 सितंबर 1947 को। खत्म कब हुआ? 17 सितंबर 1947 को। इनका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन पोलो नाम था। इससे 3-4 क्वेश्चन घुमा के आपको पूछ सकता है, तो ये आपको भूलना नहीं है। फिर मैं एक फैक्ट और बता देता हूं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ, वो निर्माण करने में टोटल टाइम 2 वर्ष, आपको 11 महीने 18 दिन टोटल इसमें समय लगा था। और उस पे जो बन के तैयार हो गया, तो उन पे जो है ना आपको बहस जो है ना 114 दिन, 114, ठीक है, 114 डेज कंप्लीट रूप से उसमें बहस चली थी। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है, उस संविधान को निर्माण करने में, बनाने में टोटल कितना खर्च, उस टाइम पे 1947 की बात मैं बता रहा हूं, कितना खर्च हुआ था। तो साथियों, इसमें आपको 63,96,729 रुपए टोटल खर्च उसमें लगी थी बनाने में। ठीक है, जो कि उस टाइम पे 1947 में टाइम पे 63 लाख रुपए बहुत ही मायने रखता है साथियों। लेकिन इसके बिना, संविधान के बिना किसी भी, कोई भी राष्ट्र आपको सुचारू रूप से उसको नहीं चला सकते हैं। तो संविधान बनना बहुत ही जरूरी था, जो कि अभी इसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है साथियों, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी प्रॉपर वे में आया होगा। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊं, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा और मैं उस चैप्टर का, उस टॉपिक का ही वीडियो आप लोगों के सामने कल के क्लास में लेके आऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, यदि मेरी उमंग क्लासेज को आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं अभी के लिए इस क्लास से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।